उस रात में एक रात है लैलतुल क़द्र। मैं आज ही लैलतुल क़द्र के ताल्लुक़ से बयान कर देता हूँ, जिसके ताल्लुक़ से कुरान करीम में भी सूरत नाजिल हुई, सूरतुल क़द्र। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने कुरान को इसी शब क़द्र में नाजिल किया। तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल क़द्र क्या है? ये रात हज़ारों महीने से बेहतर है, हज़ारों महीने से बेहतर, यानी 83 ईयर्स से भी ज़्यादा। इस रात जो इबादत करे तो उससे 83 साल, 83 ईयर्स इबादत से भी ज़्यादा सवाब मिलता है। हमारी और आपकी ज़िंदगी भी आजकल 70-80 होती है कि नहीं पता नहीं, और सिर्फ एक रात इबादत कोई कर ले तो 83 साल से ज़्यादा के इबादत का सवाब उसे रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल अता फ़रमाएगा अल्लाह ताला, जिसमें फ़रिश्ते उतरते हैं, हज़रत जिब्राइल उतरते हैं, तमाम चीज़ों के लिए खुदा के हुक्म से नाजिल होते हैं, वो बरकतों को लेकर, रहमतों को लेकर। दोस्तों, वो रात जाग कर इबादत करने की रात है, उसे सोकर गंवाने की कोशिश मत करना। बहुत नींद आए, कुछ पल के लिए सो गए, फिर उठे, उसमें तहज्जुद भी आपकी हो जाएगी। तो बहरहाल ये इतनी मुक़द्दस रात है, इसी रात की ख़बर देने के लिए एक बार रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए, और कुछ पल के बाद आपने फरमाया, ख़रजतु लिउख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्र, मैं तो निकला था कि तुम लोगों को लैलतुल क़द्र के बारे में बताता कि वो कब है। फ़तलाह फ़ुलानुन व फ़ुलानुन, तो मैंने देखा दो आदमी, ये फ़लाँ फ़लाँ आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। फ़रुफ़िअत, तो लैलतुल क़द्र की तायीन उठा ली गई। अब ये नहीं बताया गया कि कब है वो। देखिए, एक झगड़े से कितना नुकसान है। इसलिए मुसलमानों, हमें आपस के इख्तलाफात को, निज़ा को, झगड़ों को ख़त्म करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमको खुदा की बारगाह से सच्ची नेमतें, रहमतें, बरकतें हासिल हों, इनाम हासिल हो। बहुत से इनामात इस वजह से रुक जाते हैं कि हमारे घरों में झगड़े होते हैं, नाइत्तेफ़ाक़ियाँ होती हैं। तो हर शख्स अपने घर से नाइत्तेफ़ाक़ियों को दूर करे, निकाले, ख़त्म करे, और फिर देखे कि खुदा का फैज़ कैसे उसके घर में जारी होता है। बहरहाल, अब ये बुज़ुर्गों ने बताया, ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी अहादीस है कि लैलतुल क़द्र को हमें कब कब तलाश करना चाहिए। कहा यह गया है कि साल में एक बार। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं कि बाज़ लोगों ने कहा कि साल में कभी भी एक बार होगी, और फरमाते हैं कि एक गिरोह ऐसा जो कहता है कि रजब या शाबान या रमज़ान, इन 3 महीनों में से किसी एक रात होती है। किसी ने कहा कि नहीं, वो रमज़ान में होती है, और फिर किसी ने कहा कि नहीं, रमज़ान के आखिरी अशरे में, आखिरी 10 दिनों में होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम शब क़द्र को, लैलतुल क़द्र को तलाश करो रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की ताक़ रातों में, आखिरी 10 दिनों की ताक़ रातों में। ताक़ रातों यानी ऑड नंबर्स वाली जो रातें हों, 21, 23, 25, 27, 29, इसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसमें तुम तलाश करो। तो आज मगरिब बाद से जो शुरू होगी वो 21 शुरू हो जाएगी, 21वीं। रसूल अकरम ने जो फरमाया है कि यहाँ से तुम तलाश करना शुरू करो। बहरहाल बहुत से सहाबा ने करम फरमाया है, बुज़ुर्गों ने, और उन्होंने बताया कि शब क़द्र वो 27 की शब है। इसमें हज़रत उबई इब्न काब हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर हैं, बुज़ुर्गान दीन में, औलिया किराम में हुज़ूर गौसे आज़म हज़रत इमाम आज़म भी इसी तरफ हैं कि नहीं, वो 27 की रात है। तो ज़्यादातर अइम्मा, उलमा, मशाइख का ये कहना है कि वो 27 की रात है। बहरहाल, अगर हम 27 की पूरी रात जागें और बाकी ताक़ रातों में भी कुछ जाग के कुछ जो वज़ाई बुज़ुर्गों ने बताए हैं, अगर हम उसे करें तो इसमें हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी तो ये फरमाते हैं कि पूरी ज़िंदगी हमने अपने असहाब के साथ शब क़द्र को पाया है, और उसमें हम लोग ने जाग कर इबादतें की। पूरी ज़िंदगी सोचिए, कभी शब क़द्र उनसे मिस नहीं हुई। ये ऐसे औलिया किराम थे, और फरमाते हैं कि और हमने शब क़द्र के आसार और निशानियों को देखा है। जो निशानियाँ बताई गई हैं, क्या देखा? कहते हैं हमने देखा दरख्तों को, दीवारों को, नबातात को, हमने पहाड़ों को सजदे की तरफ झुकते हुए देखा है। ये पहचान, ये अलामत बताई गई कि उस वक्त अगर आप गौर कीजिए, अगर शब क़द्र है और आप साहिब नज़र हैं तो आपको दिखेंगे झुकते हुए वो चीज़ें। तो सरकार मखदूम अशरफ कहते हैं हमने, हमारे असहाब ने ये चीज़ें, ये आसार देखें, ये निशानियाँ देखी, हमने पाए शब क़द्र को। तो बहरहाल 27 की शब को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है। हज़रत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी फरमाते हैं शब क़द्र में जो, अब उसमें आपको 12 रकात भी बताई गई, 8 रकात भी पढ़ने के लिए रवायत आई हैं। हज़रत मखदूम फरमाते हैं, और एक रिवायत में आया है कि 2 रकात पढ़ ले, और उसमें हर रकात में सूरह फ़ातिहा के साथ 25 बार सूरतुल क़द्र पढ़े। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र 25 बार पढ़े। 2 रकात पढ़ना है,
سورہ فاتحہ کے ساتھ 25 بار سورۃ القدر پڑھے دونوں رکعت میں اور سلام پھیر دے۔ فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ 2 رکعت ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لے، اور سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ تسبیح پڑھے۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ سلام پھیرنے کے بعد تسبیح کیا پڑھے گا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحانک یا عظیم یا عظیم یا عظیم اغفر لی الذنوب یا عظیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ اس تسبیح کو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تو آپ یوں کر سکتے ہیں کہ آج ہی سے جو طاق راتیں آ رہی ہیں، کم سے کم ہر رات آپ یہ 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، اس وظیفے کو تو کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ شب قدر میں ہم کیا پڑھیں، تو سرکار نے فرمایا پڑھو یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ وظیفہ بتایا تو شب قدر میں آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں کہ رمضان کی ہر رات میں اس کو، ہر دن اس کو پڑھنا چاہیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ شب قدر میں جو 7 بار سورۃ القدر پڑھ لے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، 7 بار اس سورت کو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ دوستو، یہ 7 بار سورۃ القدر پڑھنا، یہ دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی پڑھنا، یہ 2 رکعت پڑھ کے جو تسبیح بتائی وہ پڑھنا، یہ آپ ہر طاق رات میں کریں۔ اور شب قدر 27 جس پر بہت سے بزرگوں کا اتفاق ہے، جب وہ 27 آئے تو آپ ان دعاؤں، ان نماز کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن، دوسری تسبیح اور بھی دعا میں مشغول رہ کر پوری رات عبادت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ کیونکہ آج میں حاضر آیا ہوں، اس کے بعد اب